अ स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच टू द सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट। एक आपको लिफ्ट दे रखी है, ठीक है, ये आपको एक लिफ्ट दे रखी है। इस लिफ्ट के सीलिंग से, इसकी छत से हमने क्या लटका रखा है, एक स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस एक वेट को तोड़ने वाला सिस्टम जो, ठीक है, इससे हमने इससे एक मैन हैंग कर रहा है, या क्या बोला हुआ आपको, स्प्रिंग बैलेंस को अटैच किया हुआ सीलिंग से। अ मैन हैंग्स हिज बैग ऑन द स्प्रिंग। मैन ने क्या करा, अपने बैग को स्प्रिंग से लटका दिया, ठीक है, और स्प्रिंग कितना रीड कर रही है, 49 न्यूटन। स्प्रिंग जो है 49 न्यूटन रीड कर रही है, कब, जब लिफ्ट स्टेशनरी है। तो हम पहला केस लेते हैं, जब लिफ्ट स्टेशनरी है। जब लिफ्ट स्टेशनरी है तो क्या होगा, उस पर दो फोर्स लगेंगे, किस पर, बैग पर। इस बैग पर दो फोर्स लगेंगे, mg लगेगा नीचे और स्प्रिंग का t लगेगा ऊपर। mg नीचे लगा और t ऊपर लगा, ठीक है। अब जिस समय ये रेस्ट में आएगा बैग, उस समय t इक्वल्स टू mg हो जाएगा। व्हेन बैग कम्स टू रेस्ट तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mg, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये जो t है, t की वैल्यू आपको दे रखी कितनी, 49 न्यूटन। तो इससे हमारे पास में क्लियर हो गया कि mg जो है वो भी कितना हो गया, 49 न्यूटन, ठीक है। भाई स्प्रिंग क्या रीडिंग नोट करेगा, स्प्रिंग वही रीडिंग नोट करेगा ना जो स्प्रिंग में टेंशन आ रहा है, ठीक है। तो टी की वैल्यू आपको दे रखी थी 49 न्यूटन, उससे एम की वैल्यू 49 न्यूटन आ गई हमारे पास में। स्प्रिंग ने वही वैल्यू रीड करनी है जितना स्प्रिंग में फोर्स लग रहा है, और स्प्रिंग में कितना फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग में फोर्स टी लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम बढ़े। अब दूसरा केस क्या बोला है, अगर ये लिफ्ट, अब ये लिफ्ट अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आने लगे, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आने लगे, तो जो रीडिंग है स्प्रिंग बैलेंस की वो कितनी हो जाएगी। चलिए सेकंड केस में क्या होगा भाई, mg नीचे लग रहा है, वो लगना ही है, कुछ भी हो जाए। और सेकंड केस में मान लेते हैं कि जो स्प्रिंग में टेंशन है वो टी डैश मान लिया मैंने, स्प्रिंग में टेंशन कितना मान लिया, टी डैश मान लिया। अब क्या बोल रहे हैं, लिफ्ट नीचे आ रही है, अगर लिफ्ट नीचे आएगी तो स्प्रिंग वेइंग सिस्टम नीचे आएगा। भाई अगर ये लिफ्ट नीचे आएगी तो स्प्रिंग वेइंग सिस्टम नीचे आएगा, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। और ब्लॉक जो बैग है आपका वो उससे हैंग्ड है, तो नेचुरल बात है बैग भी नीचे आएगा, तो मतलब नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा और ऊपर वाला फोर्स कम होगा। तो आई कैन से टी इक्वल्स टू कितना, एम जी माइनस टी डैश इक्वल्स टू कितना, एम ए, ठीक। अब एम जी कितना है, एम जी की वैल्यू आपने निकाली थी अभी पहले, 49 न्यूटन, टी डैश इक्वल्स टू एम। एम कितना, एम आपके पास में है नहीं पता, चलिए एम को हमको, और ए कितना दे रखा हमको, एम इंटू 5, हमको ए दे रखा 5, ओके। अब मैं इसे एक काम कर सकता हूँ, ये 49 माइनस टी डैश इक्वल्स टू एम, और ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए को लिख सकती है जो एक्सेलरेशन 5 है, इसको मैं g/2 लिख सकता हूँ। भाई जी की वैल्यू 10 होती है, जी की वैल्यू 10 होती है, तो मैं इसको g/2 लिख सकता हूँ। अब इससे क्या हो जाएगा आपके पास में, 49 माइनस टी डैश इक्वल्स टू एम जी की वैल्यू आपको दे ही रखी है ऑलरेडी, कितनी है वो, भाई ये m इंटू जी कितना हो जाएगा, 49। तो इसको सॉल्व करोगे तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 49/2 यानी कितना, 24.5 न्यूटन। ये टी डैश की वैल्यू आएगी। मतलब अब के केस में स्प्रिंग में इतना टेंशन लगेगा, इतना फोर्स लगेगा, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्प्रिंग में जितना फोर्स लगेगा स्प्रिंग उतना ही वेट मेजर करेगी। तो स्प्रिंग कितना वेट मेजर करेगी इस केस में, 24.5 न्यूटन। अप्रॉक्सीमेटली आंसर ए कह सकते हैं, ठीक है।